आज का हमारा सत्र स्वामी न्यूज के इस लाइव फेसबुक पर जो हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि ऑफिस में बैठने वालों के लिए योगाभ्यास कौन सा होना चाहिए। ऑफिस में बहुत तनावपूर्वक तरीके से लोग बैठते हैं। कुछ तो कंप्यूटर पर वर्क करने वाले होते हैं, कुछ लैपटॉप पर, और कुछ फाइलें देखते रहते हैं तो गर्दन झुकी रहती है, और कुछ लोग लगातार कुर्सी पर बैठे रहते हैं तो उनकी कमर झुकी रहती है, तो उनकी कमर थोड़ी सी दर्द करने लगती है। कमर में दर्द, पीठ में दर्द, कुछ लोगों को स्लिप डिस्क सा होने लगता है और कुछ लोगों को लंबर एंड सैक्रम का पेन होने लगता है। तो ये किसी भी प्रकार की कमर की हो अथवा सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, उन सब में कुछ विशेष प्रकार की क्रियाएं रोज करनी चाहिए। वो कौन कौन सी होती हैं आज हम उनको जानने वाले हैं। तो आप सभी लोग, और उसके अलावा ब्रेन बहुत तेज होना चाहिए। ऑफिस में काम करने वालों का बौद्धिक सामर्थ्य, क्योंकि हम मजदूरों का शारीरिक सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए, और ऑफिस में काम करने वालों का शारीरिक के साथ में बौद्धिक सामर्थ्य भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, जिससे कि वो किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर पाए, उसके पूरे परिणाम मिल सके, और उसके बाद कई और भी कामों को साथ में लेकर के उनका भी अच्छा आउटपुट दे सके, अच्छा रिजल्ट दे सके। तो उसके लिए उनका मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों अच्छा होना चाहिए। तो आसन और प्राणायाम, ये दोनों के दोनों कौन कौन से अभ्यासों को करना चाहिए ऑफिस के बैठने वाले सभी लोगों को, तो थोड़ा सा आज से देख लेते हैं। आज देख लेते हैं कि पूरा एक पैकेज है ऑफिस में बैठने वालों को। कल हम बताएंगे कि बढ़े हुए पेट को कैसे घटाया जाए, उसके लिए कौन सा योग हो। ऐसे धीरे धीरे सांस भरते और छोड़ते हुए चलाओ। ऐसे हाथों को यहाँ रख लो, श्वास भरते हुए ऊपर उठाओ, श्वास छोड़ते हुए आगे से नीचे, ऐसे पूरा गोल चक्र लगेगा। ऐसे चलाओ, श्वास भरते हुए ऐसे, श्वास छोड़ते हुए ऐसे। जितने भी ऑफिस में बैठने वाले हैं, आप 5 घंटे बैठे, 8 घंटे बैठे, 10 घंटे बैठे, लेकिन ये ध्यान रखना 1 घंटा अपने लिए भी बैठे, योग करने के लिए बैठे, नहीं तो फिर ये शरीर हाथ से निकल जाएगा, तो फिर कई कई समस्याओं से ग्रस्त हो जाएगा। और ग्रस्त आप देख भी रहे हो, अनुभव भी कर रहे होंगे, आपका शरीर आपके कंट्रोल से धीरे धीरे बाहर जा रहा होगा। तो आप उसको वापस कंट्रोल पर में ले आए। उम्र की तो कोई बात ही नहीं है, धीरे धीरे करके ये सारे अभ्यासों को करें, जल्दी जल्दी नहीं। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे लेके जाए और श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे ले जाए, ऐसे पूरा गोल चक्र। अभी अगर 1 घंटा योगाभ्यास, आधे से 1 घंटा योगाभ्यास रोज कर लिया तो शरीर पकड़ में आ जाएगा। जो लोग 50 वर्ष की आयु से कम में हैं, वो लोग जीवन के पूर्वार्ध को जी रहे हैं। जो 50 के अधिक के हैं वो उत्तरार्ध को जी रहे हैं। तो जो 50 के कम के हैं वो अभी से मेहनत कर लो, 50 के बाद इसी का फल भोगने को मिलेगा। इसीलिए, और जो 50 के पार भी पहुंच गए हैं वो भी घबराने की आवश्यकता नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अभी ही रोज 1 घंटा आप निकालें समय, निश्चित रूप से आपकी सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। स्वामी न्यूज के योग व लाइव के, योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव में आप सबको बहुत सारी चीजें बताएंगे, जिससे कि आप अपने डेली की हेल्थ को अचीव कर पाए वापस, अगर हाथ से निकल गई है तो। तनाव सब रोगों की जड़ है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसीलिए, और शास्त्र भी कहता है, देखो पेंजो को कैसे खींचना, शास्त्र भी कहता है प्रज्ञा पराधो ही सर्व रोगानाम मूलम। तो इसीलिए सब रोगों का अगर मूल है तो तनाव है। इस तनाव को अपने जीवन पर हावी मत होने दो। आपका ये 1 घंटा योग का बाकी के 23 घंटों पर हावी होना चाहिए। इसको पूरा पीछे भी खींचे, पीछे 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 और पीछे, और पूरा आगे, और आगे खींच करके आगे रोक कर रखें और फिर अंगुलियों को चलाएं। तो तनाव सब रोगों की जड़ है। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। और प्रज्ञा परादो ही मूलम सर्व रोगाणाम। दाएं और बाएं, एक आगे एक पीछे। ये ऑफिस वाले सभी को करना है। लोअर पार्ट हमारा पूरे का पूरा ऐसे लटका रहता है कुर्सी से नीचे, और गोल गोल, तो उसमें शक्ति इतनी नहीं हो पाती जितनी शक्ति होनी चाहिए। तो ये शक्ति दायक सूक्ष्म व्यायाम है। पैरों के टखने, पैरों की पूरे भाग के लिए। अगला अभ्यास, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए ऐसे चले, लंबी लंबी श्वास भरे छोड़े।
परम पिता परमात्मा से प्रार्थना भी करते रहे। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी, 5-5 बार, नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। आप चाहते हैं आपकी याददाश्त अच्छी हो, आप चाहते हैं आपको सब कुछ एकाग्रता बनी रहे, आप चाहते हैं इतना अच्छा ग्रेस्पिंग पावर हो कि आप जो चाहें वो याद हो जाए और जैसा चाहें वैसा कार्य को संपादित कर सकें। तो मैं आपको देखने गया था, जैसा चाहें अपने वर्क को संपादित कर सकें। तो आप सबको कौन कौन से इस पंजे यानी इस अंगुलियों के ऊपर दूसरी वाली एड़ी रखनी, सांस को बाहर छोड़ना, थोड़ा सा पीछे ऐसे आरामदायक स्थिति में कमर सीधी, कमर पीछे झुका के रखिए, श्वास बाहर। ये देखो घुटने से घुटना लगा हुआ है और इस अंगूठे को इधर, ये राइट वाला पैर है ना, तो लेफ्ट साइड में इस अंगूठे को जमीन पर लगा और कमर दूसरी ओर ऐसे, श्वास बाहर और रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर। अभी लेफ्ट वाला पैर है बायां, इसको राइट साइड में यानी दाईं ओर इसको इसके अंगूठे को लगाएंगे, श्वास बाहर और गर्दन दूसरी ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगला अभ्यास कौन सा, इस पैर को ऐसे लगाएं, इस पैर के बीचों बीच, इस घुटने के यहाँ बीचों बीच, यहाँ से ऐसे देखो, ऐसा लग गया, इंटरलॉक कर लिया हाथों को, सांस बाहर पीछे जाए, सांस भर के वापस, फिर सांस बाहर दूसरी तरफ पीछे, ऐसे ऐसे चलाए पूरा, एक जैसे कोई बालक को गोदी में खिलाते हैं, ऐसे 5-5 बार इसको भी चला लेंगे। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, कोई समस्या आई है तो उसका समाधान भी होता है, ऐसी कोई भी समस्या संसार में नहीं होती जिसका समाधान नहीं है। एक और अभ्यास कर लीजिए, जितने भी ऑफिस में बैठने वाले लोग हैं, ऑफिस वर्क करने वाले हैं, अधिकारी वर्ग के हैं अथवा कर्मचारी वर्ग के हैं, जिनका बैठने का कार्य ज्यादा होता है, आज उन लोगों के लिए यह कार्यक्रम हम लाइव दे रहे हैं। तो कैसा, इन एड़ियों को देखो, पूरे पैरों के अंतिम हिस्सों को लगा दिया, तलवों को, और इन एड़ियों को अब थोड़ा थोड़ा सा और पास में लाने का प्रयास करिए, श्वास भरते हुए ऊपर उठाइए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाइए, घुटनों को नीचे लगाने का प्रयास, और प्रसन्नता पूर्वक करो। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, ये एड़िया आगे खिसक गई तो फिर वापस पीछे कर लो। एक तेरी दया का दान मिले, एक तेरा सहारा मिल जाए, भव सागर में बहती मेरी नैया को किनारा मिल जाए, एक तेरी दया का दान मिले। तीसरी बार फिर एड़ियों को और अंदर ले लीजिए, ये हर बार करते करते आगे खिसकती जाएंगी, लेकिन फिर तीसरी बार फिर करते, श्वास भर के ऊपर तक उठा, श्वास छोड़ते, ये देखो ये कुछ गलत करते हैं, ये नहीं करना, ये पूरा ले जाओ और पूरा नीचे तक।
ऐसे। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे तो ईश्वर के भजन गाने से क्या होगा, किया परहेज ना कुछ तो दवा खाने से क्या होगा। कर्म खोटे। अगला अभ्यास लेट कर पेट को आकाश की दिशा में, यानी कि पीठ के बल लेट जाए, इसको कहते हैं चित्त लेटना। अब चित्त लेट करके पहला अभ्यास कर रहे हैं सभी ऑफिस वाले, जितने भी ऑफिस का कार्य करते हैं उन सबको पहला अभ्यास कौन सा करना चाहिए, मरकट आसन का। दोनों पैरों को इस प्रकार से मोड़ लीजिए और दोनों पैरों को अधिक से अधिक एड़ियों को नितंबों के पास लाए, हाथों को ऐसे खोल लीजिए, हाथ आकाश की दिशा में, श्वास पूरा बाहर होगा, दोनों घुटने एक तरफ और गर्दन दूसरी तरफ, कमर पर मन को टिका है, थोड़ी देर रोकें, नीचे वाले घुटने को जमीन से लगाने का प्रयास करें, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले को दबाएं, रोकें थोड़ी देर। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर आसन का अभ्यास आप कर सकते हैं जितना आपका समय हो, कम से कम 2-2 बार तो सभी का अभ्यास करें। आज एक एक बार करवा रहे, श्वास पूरा बाहर। इसको करना। दूसरा ऐसी का, इस पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेना, फिर एक घुटने को दूसरे पैर से ऐसे, या मतलब देखो, एक थोड़ा सा इसको और नीचे कर लेता है, एक घुटने को दूसरे पैर से ऐसे छिपाने की का प्रयास करें, इसमें आपस में गैप कर लीजिए ऐसे, एक घुटने को जमीन से, दूसरे घुटने को एक पैर से, और गर्दन दूसरी ओर, श्वास बाहर, कमर पर मन को टिकाए, कोमलता से आंखें बंद रखें। कमर पर मन को टिका के रखें, श्वास बाहर नहीं रुक पा रही कोई बात नहीं, लेकिन पोस्चर बना के रखें। श्वासें जिनसे नहीं रुक पा रही श्वासें सामान्य करो। कमर की हेल्थ बहुत आवश्यक है। जब नहाया करो तो रीढ़ की हड्डी पर जरूर पानी की धार बना के डाला करो, तो आपका मेंटल हेल्थ बड़ा अच्छा रहेगा, आपका बीपी हाई नहीं होगा, ये ध्यान रखना। चलेंगे। ऑफिस में बैठने वालों का पेट भी बड़ा खराब रहता है। अर्ध हलासन एक एक पैर से कर लेना। श्वास भरते हुए ऊपर उठाओ, श्वास छोड़ते हुए लंबे लंबे श्वास करते रहो। दोनों को एक साथ। प्रभु जी इतनी सी दया कर दो, हमको भी तुम्हारा प्यार मिले। कुछ किनको कमर में दर्द है ना पहले से ही, तो वो ऐसे हाथ रख लेना, इससे कर लेना तो कमर में दर्द नहीं होगा। पेट अच्छा रहेगा, कमर का दर्द भी दूर रहेगा। ऑफिस में जितने भी लोग कार्य करते हैं या बौद्धिक कार्य घर पे करते हैं, वर्क फ्रॉम होम, उन सब लोगों को जो आसन सबसे महत्वपूर्ण करना चाहिए, बहुत आवश्यक रूप से करना चाहिए, उसका नाम है सर्वांग आसन। क्योंकि उनको याददाश्त की बहुत जरूरत है, अच्छी याददाश्त की, बाल न जड़े, चिंता न हो और चेहरे पर सदा प्रसन्नता बनी रहे। उसके लिए सर्वांग आसन कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले दोनों पैरों को ऐसे उठा करना, फिर अपने कमर के थोड़ा नीचे के भाग पर ऐसे हाथ रखो, थोड़ा सा और ऊपर उठाया और उठाया और उठाया और उठाया और उठाया, फिर धीरे धीरे करके इन कोहनियों पर बल दिया और इसको सीधा कर लिया ऐसे, और थोड़ी देर रोक लिया।
आंखें बिल्कुल खुली हुई, इन पंजों पर टिकी हुई, अंगूठों के नाखून पर टिकी हुई। लगातार ऊपर खींचते रहिए, अपने पंजों को, पैरों को खींचें, थोड़ी देर रुकें। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितनी देर। हाई बीपी जिनको है वे लोग इसका अभ्यास पहले दिन से ना करें, किसी के निर्देशन में करें। बहुत तेज जल्दी जल्दी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना। वे लोग अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। जिनके बाल जड़ते हैं उन लोगों के लिए भी है ये, और जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए भी। हलासन भी कर लेना, श्वास पूरा बाहर। सर्वांगासन में श्वास सामान्य रहती है, ठीक है। अब हलासन में श्वास बाहर रहेगी, ऐसा। फिर श्वास भरते वापस आ जाए। विपरीत करनी मुद्रा भी उनको करनी चाहिए, ऑफिस में सभी कार्य करने वाले लोगों। वापस आए तो धीरे धीरे ऐसे बिना कंधों को और बिना गर्दन को उठाए अपने आसन में, अर्ध हलासन में वापस आ जाए। चलिए अगला अभ्यास देखते हैं। हथेलियों को जमीन पर लगाएं, लेकिन थोड़ा सा दूरी पर। श्वास भरते श्वास छोड़ते हुए लगातार करें। इसको हम दूसरी ओर से भी कर लेते हैं। देखिए हमारे कई सारे दर्शक यहाँ लाइव इस कार्यक्रम को देख भी रहे। आशा है आप लोग करते भी होंगे, कर भी रहे होंगे। इस कार्यक्रम में हम आज ऑफिस में काम करने वाले जो लोग, बड़ा तनावपूर्वक कार्य होता है ऑफिस का कईयों के लिए, तो उनको कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए वो जान रहे हैं। एक पाद वृत्तासन को करना चाहिए रोज। एक पाद वृत्तासन, एक पैर से बड़ा शून्य बनाए, बड़ा, काफी बड़ा। श्वास भरते और छोड़ते। उल्टा भी चलाए इसको। थाइस, बटक्स उनके सबके बढ़ जाते हैं जो लोग लगातार बैठे ही रहते हैं। थाइस, बटक्स सुबह व्यायाम करें। जिम तो योग से कभी तुलना की नहीं जा सकती। योग तो योग ही है, और योग जबरदस्त है, अल्टीमेट है। योग मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखता है। योग तनाव नहीं उत्पन्न करने देता। योग चेहरे के ओज तेज को बिगड़ने नहीं देता। जिम तो केवल मसल्स को गेन कर लो, हड्डियां थोड़ी मजबूत हो जाती हैं जिम कर, लेकिन मशीनी तरीके से जो करता है ना, उसका उतना लाभ नहीं होता जितना योग के। इसमें लचक भी बनती है। अगला एक अंतिम क्रिया जिसको करनी चाहिए, 2 क्रियाएं अंतिम है उसमें। पहला तो साइकिलिंग है। ये सबसे नहीं हो पाए, मान लीजिए तो कमर में दर्द है, तो क्या करना, ऐसे हाथ रख के करना। कार्यालय में कार्य करने वाले सभी लोग जिनका सबसे ज्यादा कुर्सी पर बैठना होता है, वर्क फ्रॉम होम वालों के लिए भी, सभी के लिए, और जिनको कमर में दर्द नहीं है ना, वो लोग ऐसे करना, हाथों को साइड में रख के करना, और लंबे श्वास भरते या छोड़ते हुए करना। सबसे ज्यादा आगे, सबसे ज्यादा पीछे, बड़ा, जितना बड़ा शून्य बन सके। और लास्ट प्रैक्टिस, जो 2 प्रैक्टिसेस है लास्ट, वो बता रहे हैं। कंधरासन और पवन मुक्तासन जरूर करना। दोनों पैरों को ऐसे पास में, थोड़ा थोड़ा सा दूरी पर, टखनों को यूं पकड़े, श्वास भरें, ऐसे उठाए, उठाते जाए। एड़ियां जमीन पे लगेंगी, लगी रहेंगी, और कोहनियां भी जमीन पर लगे रहे। अधिक से अधिक ऊपर उठाए और रोकें। श्वास अंदर भर के रखें। जिनको कब्ज की समस्या रहती है वे लोग इस आसन में श्वास को बाहर पैक करके पेट को अंदर की तरफ दबाते रहें। कमर ऊपर उठी हुई रहेगी, ये पेट अंदर दबता हुआ। सुबह सुबह उठ के गर्म पानी जरूर पिया करें, कब्ज के जो ग्रस्त रहते हैं कब्ज से,
रात को सोने से 3 घंटा पहले भोजन करना। रात का भोजन हल्का, दोपहर का और हल्का, सुबह का हैवी फूड। और वापस आ जाए। ये भी 2-3 बार इस आसन को करना चाहिए। अंतिम पवन मुक्तासन, एक पैर से श्वास बाहर, एक घुटने को लगाएं छाती से। कोशिश करें यदि सर्वाइकल की प्रॉब्लम नहीं है तो नासिका से भी लगा दें या ठोड़ी से लगा दें। पंजों को खींचे सब, श्वास बाहर, पेट अंदर पिचकाएं। विचार करें कि पेट में अंदर भरा हुआ गैस सारा बाहर निकल रहा है, पवन मुक्त हो रहा है, पवन मुक्तासन। ऐसे धीरे धीरे करके आधा आधा मिनट भी रुकने लगेगा। अभी तो शुरुआत में 1-1 2-2 सेकंड करो, फिर धीरे धीरे ऐसे, और रीढ़ की हड्डी की ऐसे मसाहत करो। फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल हो जाएगी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं उन सबको सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास करना चाहिए। इतने आसनों को करने के बाद आपको थोड़ी देर शव आसन में आराम करना है। लंबे लंबे श्वास भरें और छोड़ें। शरीर को अंदर से ढीला छोड़ने का प्रयास करें। पूरी तरह से शांत, शिथिल, हाथों को, कंधों को, कमर को, पीठ को, सबको ढीला छोड़ें। जंघाओं को, पैरों को, पिंडलियों को। इतना थोड़ा 2-3-4-5 मिनट ऐसे शवासन में लेट जाना। आपको तो आज हम आधा 1 मिनट ही लेट कर बता रहे हैं, लेकिन वास्तव में 4-5 मिनट फिर आराम कर लेना, फिर करवट लेकर के ऐसे उठ जाना। ऑफिस के सभी लोगों को नियमित रूप से हर आधे से पौन घंटे में आधा आधा गिलास पानी पीना चाहिए, जिससे कि तनाव का स्तर घट जाए, मांसपेशियों में ऐंठन नहीं हो। और उन सबको कौन सा विशेष अभ्यास, जो सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बताया, वो घंटे घंटे भर में थोड़ा थोड़ा करते रहें। एकदम से लगातार कई कई घंटे तक बैठे नहीं, थोड़ा सा उठें, चलें, थोड़ा मूवमेंट करें या थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायामों को करें, ये जरूर करना। एक अभ्यास और, आगे हाथ रखें, दूसरा उसी की सीध में पीछे, श्वास बाहर, पूरा शरीर घुमा के ले जाए, श्वास भरते वापस, ऐसे 4-4 5-5 सेकंड रोकें भी। ऐसे 3-4 बार कर लें। ऑफिस में बैठने वाले सभी लोगों को मैं विशेष रूप से एक महत्वपूर्ण सलाह दे रहा हूँ। आयुर्वेद में अधारणीय वेगों की बात की जाती है और धारणीय वेगों की भी बात की जाती है। तो अधारणीय वेग में और धारणीय वेग में है क्रोध। अगर क्रोध आ जाए तो शांत हो जाए, धारण कर ले, मौन हो जाए। और अधारणीय वेग है शारीरिक वेगों की बात कर रहे हैं, 10 से 15 वेग होते हैं। मल का, मूत्र का, पसीने का, जम्भाई का, छींक का, डकार का, वमन का, उल्टी का, भूख का, प्यास का, सोने का मतलब नींद का वेग, हंसी का और रोने का, काम का, वीर्य का। ऐसे कुछ वेगों को ना रोकें। अक्सर लोग बीमार हो जाते हैं, सब कुछ सही होते हुए भी वेगों को रोक करके अपने अलग अलग पार्ट्स को कमजोर बना लेते हैं, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है। तो फिर क्या होता है, हमारे को रोग पकड़ लेते हैं, और रोग पकड़ लेते हैं, दुर्बलताएं पकड़ लेती हैं। तो दुर्बल व्यक्ति तो संसार में अपने शरीर से जो व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, और औरों को क्या सुख दे सकता है। तो इसीलिए, और संसार का सुख भी नहीं भोग सकता। इसीलिए हम सब लोग स्वस्थ बने। आज ऑफिस के जितने भी कर्मचारी, अधिकारी, जो जिनका सिटिंग वर्क ज्यादा होता है, उन लोगों के लिए योग कौन से किए जाएं, उसका हमने एक भाग बताया है। दूसरा भाग हम फिर आगे 1-2 दिन में बताएंगे। फिर तीसरा भाग, 3 भागों में हमारा आज के कार्यक्रम का ये पूरा प्रोटोकॉल है। आपको अगर कोई लोग इतना ही देखें और इतना भी रोज करने में ना, तो इससे भी बहुत अच्छा उनको फिर प्राणायाम और सूर्य नमस्कार आदि का भी अभ्यास बताएंगे, सिखाएंगे, जिससे कि आप सब लोग ऑफिस में रहते हुए भी अपने लिए ज्यादा समय नहीं निकाल रहे, आधा घंटा निकाल करके भी अगर सुबह
प्रातःकाल आपको योगाभ्यास करना है तो आधा घंटा आप सुबह सुबह निकाल लें, उठने के 15-20 मिनट बाद का ही। और आप ऑफिस में खूब काम करें, 8-10 घंटे 15 घंटे भी काम करें तो भी आप स्वस्थ बने रहेंगे, बीमार नहीं रहेंगे। इतना सा हमारा उद्देश्य रहता है। और श्वास पूरा भर के हास्यासन के साथ जरूर अपने तनाव को बाहर निकाला करो। श्वास भर के ओ खिलखिला के और जोरदार हंसना। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। सब दुर्बलताओं की एक दवाई, हंसना सीखो बहनों भाई। श्वास पूरा भर के ओ फिर से एक बार श्वास पूरा भरें। ओ ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हुए ये बता दूं कि आज हमने प्राणायाम नहीं सीखे, लेकिन इन योगासनों और सूक्ष्म व्यायामों से आप भी फिट रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे योगासन के बाद प्राणायाम भी करें। प्राणायाम करने के बाद आप कंप्लीट हेल्थ को अचीव कर पाएंगे, ध्यान भी लगवाएंगे। तो इस तरह से आप ऑफिस में रह करके भी कितने ही तनाव पूर्वक कार्य को करते हैं सारा दिन, लेकिन इसके बाद भी आप पूरी तरह से हेल्दी और टेंशन फ्री होकर के जीवन जी सकते हैं। इतना ही आज के कार्यक्रम में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। स्वामी न्यूज का भी, सभी दर्शकों का भी आप सबसे निवेदन है, हमारे इस कार्यक्रम के लिंक को आप कई सारे लोगों तक और भी शेयर करें, जिससे कि सभी लोग लाभान्वित हो सकें। इतना